स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। कल की क्लास में हमने क्या बात की थी? कल हमने बात की थी कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, मतलब राइट्स मतलब अधिकार जो है वो क्या क्या दिए गए हैं। हमने देखा था 8 अधिकार जो है वो दिए गए हैं और उनमें से 4 जो थे वो मेन थे और 4 गौण थे। हमने बात की थी जो कंज्यूमर है उसके कर्तव्यों के बारे में। कंज्यूमर को क्या क्या कर्तव्य जो है कंज्यूमर के खुद के हैं वो हमने पढ़े थे। हमने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और ये भी जाना था कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? वो हुआ था अमेरिका में, राष्ट्रपति जो अमेरिका के थे उनके द्वारा, और वो हुआ था 15 मार्च 1964 को। साथ ही हमने बात की थी भारत के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब से शुरू हुआ, और हमने जाना कि 24 दिसंबर 1986 में भारत के अंदर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। साथ ही हमने ये भी जाना था कि जो जो अधिकार दिए गए थे वो विधानसभा के अंतर्गत दिए गए थे। आज जो है हम जानेंगे कंज्यूमर के बारे में, और कंज्यूमर के बारे में हम कल जान चुके हैं। आज हम जानेंगे कंज्यूमर को के अधिकारों के लिए, वो अपने अधिकारों के लिए कहाँ पर जाए, उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए कहाँ पर जाए, अगर उसे कोई दिक्कत है उस सुनवाई के लिए कहाँ पर जाए, कौन कौन सी संस्थाएं जो है उसके लिए खोली गई हैं। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। पहले देख लेते हैं CGSI। CGSI का जो गठन है वो कब किया गया था? CGSI का गठन किया गया था 1966 में। क्या देखा हमने? CGSI का फुल फॉर्म है, C का मतलब है कंज्यूमर, G का मतलब है गाइडलाइन, S का मतलब है सोसाइटी, और I का मतलब है इंडिया। और ये CGSI जो है ये कब पारित हुआ था? 1966 में। 1966 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये काम क्या करता है अभी इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है कट्स जो है, यहाँ पर देख लीजिए कट्स की स्थापना कब की गई थी? 1983। कट्स की स्थापना की गई थी 1983 में। कट्स की स्थापना की गई थी 1983 में। और सी का मतलब हम जानते ही हैं क्या है? कंज्यूमर। यू का मतलब है यूनिट, आई का मतलब है ट्रस्ट, और एस का मतलब है सोसाइटी। वॉइस की स्थापना की गई थी 1999 में। वॉइस VOICE वॉइस। आप इसके फुल फॉर्म जरूर याद कर लें क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पे ये पूछ ली जाती है। और साथ ही जो आपको सन बताए गए हैं, जैसे कि हमने देखा कि गाइडलाइन ये जो CGSI है वो कब पारित हुई? 1996 में। तो आपको ये ध्यान रखना है 1996 में CGSI पारित हुई। नेक्स्ट हमने देख लिया जो कट्स। नेक्स्ट हमने देखा कट्स जो है वो 1983 में पारित हुई। और आपको ये भी ध्यान रखना है वॉइस जो है वो 1999 में स्टार्ट हुई थी। तो वॉइस की फुल फॉर्म है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इन इंटरेस्ट, आई का मतलब इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, और साथ ही यहाँ पर आ जाएगा एजुकेशन। नेक्स्ट जो है वो 4 है, या आप देख लें ये 4 संस्थाएं जो है शुरू की गई थी कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के अधिकारों के लिए 4 संस्थाएं हमने देखी। 3 हमने देख ली CGSI 1996 में, और वहीं पर कट्स जो है वो 1983 में, वॉइस जो है वो 1999 में। अब जानते हैं ये काम क्या करती है। तो अब जानते हैं CGSI है, कट्स है, वॉइस है, इनके क्या क्या काम है और ये कैसे शुरू हुई। सबसे पहले CGSI का हम जान चुके हैं 1996 में स्टार्ट हुई थी, और ये जो है उपभोक्ता के अधिकारों के लिए
उपभोक्ता के अधिकारों के लिए ये काम करती है। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता अधिकारों के लिए ये काम करती है। साथ ही मिलावट है या मापतोल से संबंधित कोई भी शिकायत है तो यहाँ पर जाया जा सकता है। और साथ ही ये क्या है, गरीब जो उपभोक्ता है, जो जिन्हें किसी कुछ जो हमने कल जाना, जैसे कि कल की क्लास में कि कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, अगर उपभोक्ता इन अधिकारों के बारे में नहीं जानता है तो ये जो है इन्हें शिक्षित करने का भी काम करती है। उपभोक्ता शिक्षा, तो ये 3 काम करेगी। उपभोक्ता के अधिकारों के लिए काम करेगी, मापतोल मिलावट वगैरह है अगर तो उसके बारे में यहाँ पर जाया जा सकता है। साथ ही उपभोक्ता के अधिकार उसके क्या क्या है उसके बारे में ये भी बताती है। और एक ये और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो है नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। नॉन प्रॉफिटेबल का मतलब है ये किसी लाभ के लिए काम नहीं करती है, ये सिर्फ समाज सुधारक जैसे कि आपने देखे हैं कहीं, तो उसी तरह से ये भी इसी तरह से काम करती है, कंज्यूमर के राइट्स के लिए ये काम करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्ज के बारे में। और कर्ज जो है हम जानते हैं कर्ज की स्थापना हुई थी 1983 में, और इसके बारे में जानते हैं ये जो है गरीब जो उपभोक्ता है, गरीब उपभोक्ता को शिक्षित करने का काम करती है। गरीब उपभोक्ता को शिक्षित करने का काम करती है। साथ ही अगर कोई शिकायत है तो यहाँ पर आकर इनसे मिला जा सकता है। नेक्स्ट हम जानते हैं वॉइस के बारे में। और हम जानते हैं वॉइस की स्थापना जो है वो कब की गई थी, 1999 में। और वॉइस क्या काम करती है, वॉइस क्या करती, ये जो है यहाँ जैसे हमने दोनों जो ऊपर संस्थाएं CGSI कर्ज है ये नॉन प्रॉफिटेबल है, जबकि जो कर्ज ये वॉइस जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है। और ये जो है कुछ टीचर्स कर्ज, ये जो वॉइस है वॉइस को कुछ टीचर्स व स्टूडेंट द्वारा शुरू किया गया था 1999 में। और कंज्यूमर के लिए जो वर्क है वो ये काम करती है। और अब नेक्स्ट जो है फोर्थ जो संस्था है उसके बारे में हम जानेंगे कि फोर्थ संस्था जो है उसका क्या काम है। फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। CFBP का मतलब है द काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस। नाम से ही हम जान रहे हैं कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है कर्मचारी कितना घंटा, इसमें क्या काम किया जाता है, कर्मचारी को एक तो ये तय किया जाता है कि कर्मचारी कितने समय के लिए काम करेगा, कितने घंटे काम करेगा, कर्मचारी कितने घंटे काम करेगा, और साथ ही कि उन घंटों के उसे कितने पैसे दिए जाएंगे। तो जो CFBP का जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस। इसमें क्या किया जाता है, कर्मचारी कितने घंटे काम करेगा ये तय किया जाएगा, और साथ ही उन घंटों के उसे कितने पैसे मिलेंगे ये भी तय किया जाता है। तो पहले हमने बात की थी संस्थाओं के बारे में, 4 संस्थाएं थी। और अब बात करते हैं कुछ एक्ट जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के राइट्स के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है मिलावट निरोधक अधिनियम। मिलावट निरोधक अधिनियम या फिर आप इसको एक्ट भी बोल सकते हैं। ये जो है स्टार्टिंग जो इसकी हुई वो कब हुई, स्टार्टिंग हुई इसकी 1954 में, और ये लागू कब हुआ 1955 में। तो जो मिलावट निरोधक अधिनियम है, निरोधक का मतलब होता है उसे रोकना, मिलावट को रोकने वाला जो एक्ट है वो कब पारित हुआ था, कब स्टार्ट कब हुआ था 1954 में, और इसे लागू जो है 1955 में किया गया। नेक्स्ट है औषधि व मादक पदार्थ, ये जो है 1940 में स्टार्ट किया गया था। और नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम। खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम को PFAP बोलते हैं, पेट्रिशियन फूड एक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो है कब किया गया था 1954 को ये स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में है भार माप
स्तरीकरण अधिनियम, भार माप स्तरीकरण अधिनियम जो है वो कब शुरू तो कब किया गया था? ये स्टार्ट हुआ था 1939 में और इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 1942 में। इसके बाद में श्रेणीकरण बाजार अधिनियम। श्रेणीकरण बाजार अधिनियम यानी हम अलग अलग वस्तुओं को उनकी क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ब्रांड उसमें श्रेणीगत करते हैं। तो ये चीज जो है कब स्टार्ट की गई? स्टार्ट हुआ था ये 1937 में। अब देखते हैं डिब्बाबंद एक्ट जो है वो हुआ था 1970 में स्टार्ट हुआ था। 1978 में ये स्टार्ट हुआ था और इसका नाम जो था डिब्बाबंद वस्तु अधिनियम। इसके बाद है घरेलू विद्युतीय उपकरण गुणवत्ता अधिनियम। ये है 1976 में स्टार्ट हुआ था और इसके 2 साल बाद इसे लागू किया गया। इसे स्टार्टिंग इसकी 1976 में और इसको लागू कब किया गया था? 1978 में। इसके बाद में है आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम जो है 1955 में स्टार्ट किया गया और यहाँ पर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पढ़ना सारा ही है पर अच्छे से किसको पढ़ना है वो आपको बताऊंगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में स्टार्ट किया गया था, जो पारित किया गया था। इसके बाद में जो मोदी हैं उन्होंने मोदी जी जो हैं उन्होंने 2019 में, तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये शुरू तो कब हुआ था? 1986 में और 2019 में मोदी जी जो हैं उन्होंने इसे फिर से स्टार्ट किया, फिर से पारित किया मोदी जी ने। और अब जो है 1986 वाला जो कानून था अब इसको रिप्लेस कर दिया गया 2019 से और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, या इसको एक्ट भी बोल सकते हैं, अधिनियम 2019। इसको अब ये नाम से जाना जाता है। पहले जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बोला जाता था, अब जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है कब किसने पारित किया था, मोदी जी जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने किया था और इसको जो है 2019 में किया गया था, इस वजह से इसका ये नाम रखा गया। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्ट। दूध और दूध से बने पदार्थों का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 1992 में। तो हमने देख लिए कौन कौन से अधिनियम हमने देखे, कई सारे लगभग जो है हमने अधिनियम देखे, अभी 10 और अभी थोड़े से और बाकी हैं। पहले आपको शॉर्ट में इनके बारे में बता दूं। मिलावट निरोधक अधिनियम। मिलावट निरोधक अधिनियम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में स्टार्ट हुआ था और 1955 में इसे लागू किया गया था और ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, इसे आप अच्छे से रट के जाएं। आपसे कहूंगी ये जो है पढ़ने वाली और समझने वाली चीज नहीं है, ये रटना ही पड़ेगा आपको। इसके सन जो है कई बार पूछे जाते हैं कि ये वाला एक्ट कब पारित हुआ, तो आपको इनको रटना ही पड़ेगा। आप अगर रट नहीं पा रहे तो 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद लिख के देखेंगे तो आपको लर्न हो ही जाएगा। इसके बाद में औषधि व मादक पदार्थ अधिनियम जो है 1940 में, और इसको हम पीएफए भी कहते हैं, ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लें। इसके बाद में है खाद्य पदार्थ निषेध अधिनियम, ये जो है 1954 में स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद है भार तोल स्तरीकरण अधिनियम, ये है 1939 में स्टार्ट हुआ और 1 जुलाई 1942 में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट है श्रेणीकरण बाजार अधिनियम, इसे जो है 1937 में स्टार्ट किया गया। डिब्बाबंद अधिनियम 1970 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में घरेलू विद्युतीय उपकरण वाला जो अधिनियम था वो 1976 में स्टार्ट हुआ और 2 साल बाद यानी 1978 में इसे लागू किया गया। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम जो है 1955 में इसे बनाया गया था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
इसके 2 फैक्ट आपको बता दिए। शुरू तो 1986 में हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अभी इसे क्या कहा जाता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, क्योंकि जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने इसे शुरू किया है और अब जो है ये रिप्लेस हो गया है इससे। नेक्स्ट जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट अधिनियम जो है 1992 में पारित हुआ था। कहते हैं बाकी के जो एक्ट हैं उनके बारे में, तो टोटल हमें 15 जो है एक्ट अच्छे से याद करने हैं, इनके सन भी याद करने हैं और ये कौन कौन से एक्ट कब पारित हुए, साथ ही इसमें संशोधन भी है, ये भी है कि कब स्टार्ट हुआ कब लागू हुआ, तो ये हमें रटने ही पड़ेंगे इसको, और इसका और कोई ऑप्शन नहीं, लिख के रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो है फल उत्पाद आदेशक अधिनियम। ये जो है 1946 में इसको स्टार्ट किया गया था, पारित किया गया था, और इसमें जो संशोधन है 1961 में किया गया। इसके बाद ट्रेड मार्क एक्ट, ये जो है 1999 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में, और आप ये ध्यान रख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट है और आपको ये अच्छे से याद करना है। इसके बाद खाने वाले आटे में नियंत्रण अधिनियम, खाने वाला जो आटा है उसमें क्या नियंत्रण अधिनियम, तो ये जो है 1967 में स्टार्ट किया गया। मांसाहारी भोजन नियंत्रण, ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। वहीं पर जो कृषि उत्पाद अधिनियम है ये 1937 में स्टार्ट किया गया। तो हमने सारे एक्ट के बारे में जान लिया, साथ ही जो 4 संस्थाएं हैं उनके बारे में भी अच्छे से जाना, और पूरी रटने वाली है, आप इसे अच्छे से रटें, लिख के रटें, बार बार लिखें तो आपको याद हो जाएगा। और कल की क्लास में हम बात करेंगे डेकोरेशन के बारे में। डेकोरेशन में पर्दे हैं, ये सोफे वगैरह, इनके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।